अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एलईडी टीवी के बारे में। अगर आप एक नया एलईडी टीवी ख़रीदना चाहते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। कोई 5 फैक्टर्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिनकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सी स्क्रीन ज़्यादा बेहतर रहेगी। सबसे पहले नंबर पे आता है जी स्क्रीन का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तो आपका कमरा बहुत बड़ा है और उसके अंदर आप छोटे साइज़ की स्क्रीन लगा लेंगे तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और वैसे भी उसकी पिक्चर क्वालिटी भी आपको कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगेगी। और अगर आपका कमरा जो बहुत छोटा सा है उसके अंदर आप बहुत बड़ी स्क्रीन लगा लेंगे तो फिर भी वो ऑकवर्ड लगेगी। पिक्चर क्वालिटी का और इसके साथ ओवरऑल उसका लुक का जो है बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है कमरे के साइज़ के साथ। इसलिए इसमें आपने एक थंब रूल याद रखना है। थंब रूल यह है कि जितना आपके कमरे का साइज़ है, यानी कि उसकी जो लंबाई है जहाँ पे आपने स्क्रीन को लगाना है, अगर उसकी जो लंबाई है वो 15 फीट है तो 15 फीट को आप 3 या 4 पे डिवाइड कर लें। अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं लगाना चाहते तो फिर आप 4 पे डिवाइड कर लें। 15 को आप जैसे ही आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 फुट बनेगा। 5 फुट के करीब आप जो स्क्रीन है उसका साइज़ रख सकते हैं। ये एक ऑप्टिमम साइज़ है। अगर आप ज़्यादा बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको ज़्यादा बड़ी लगती है 5 फुट की स्क्रीन जो है वो 15 फीट के लंबाई के कमरे के साथ, तो फिर आप उसको 4 पे डिवाइड कर लें। ये जो है ये एक थंब रूल है। इस तरह आपका जो आपके स्क्रीन का साइज़ निकलेगा वो बहुत ही ऑप्टिमम निकलेगा, और इस तरह करके जो आप स्क्रीन अपने कमरे में लगाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी और उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो भी बड़ी आपको एक आला क्वालिटी नज़र आएगी। दूसरे नंबर पर आता है जी रेजोल्यूशन जो है उसका पिक्चर क्वालिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर आप 4K के रेजोल्यूशन की एलईडी अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, वरना आप 1080 पिक्सल की तरफ भी जा सकते हैं। 4K में आमतौर पे जो टीवी चैनल्स हैं वो 4K में नहीं आते, वो 1080 पिक्सल में ही आते हैं। तो 4K अगर आप अफोर्ड कर भी लेते हैं तो आप उसके ऊपर 4K की मूवीज़ देख सकते हैं, एनिमेटेड कार्टून या वीडियोस देख सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ USB में लगा के देख सकते हैं। आपको टीवी चैनल्स की तरफ से 4K की रेजोल्यूशन नहीं मिलती, इसलिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो आपके लिए 1080 पिक्सल ही है। ये आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है और वैसे भी 1080 पिक्सल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपको पैसों की ज़्यादा टेंशन नहीं है और आप महंगी एलईडी भी अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप 4K या 8K की तरफ भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जी एलईडी टीवी के फीचर्स में 3 टाइप्स की एलईडी आती है। पहले नंबर पे होता है जी सिंपल में ये है कि आपने सिर्फ केबल की तार लगानी है और जो पीछे से केबल के जो चैनल्स आते हैं वही आप देख सकते हैं, यानी कि उसके साथ आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल में आप USB में कुछ करके तो वो देख सकते हैं मूवीज़ वगैरह या कार्टून वगैरह। ये होता है जी सिंपल। इसमें आपको स्पीड का कोई मसला नहीं होता। रेजोल्यूशन वैसे ही आप जैसी भी लेना चाहते हैं, 4K में लेना चाहते हैं या 1080 में लेना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है, वो अच्छी होती है तीनों की। दूसरे नंबर पे आता है जी इसमें स्मार्ट एलईडी टीवी में बिल्ड इन ऐप्स होती हैं, यूट्यूब होती है, नेटफ्लिक्स होती है, और भी आप उसमें गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। स्मार्ट एलईडी टीवी जो है उसमें आप अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते प्ले स्टोर से, जो उसके अंदर बिल्ड इन मौजूद है उनको ही आप इस्तेमाल करते हैं। और यूट्यूब भी आप चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी चला सकते हैं और भी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट एलईडी टीवी है इसमें आपको स्पीड का ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि आपने कोई नई अपनी तरफ से तो करना नहीं होती इसके अंदर कोई एप्लीकेशन, तो स्पीड इसकी अच्छी होती है। अगर आप एवरेज लेवल की भी स्मार्ट एलईडी टीवी ले लेते हैं तो उसमें भी आपको स्पीड का मसला नहीं आता। तीसरे नंबर पे आता है एंड्रॉयड एलईडी टीवी ऐसे ही है जैसे हमारा मोबाइल है, और इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हम कोई मोबाइल ऐसा ले लें जिसकी रैम अच्छी ना हो या उसकी मेमोरी का मसला हो, तो उसमें आपको स्पीड के काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं। इसी तरह अगर आप एंड्रॉयड एलईडी टीवी की तरफ जाते हैं तो फिर आपने अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की और अच्छी
स्पेसिफिकेशंस वाली एलईडी टीवी ही लेनी है। इसमें अगर आप एवरेज क्वालिटी की ले लेंगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। कभी स्पीड उसकी कम हो जाती है या कभी उसकी हैंग होना शुरू हो जाती है और भी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, या कभी उसमें आप नई एप्लीकेशन नहीं कर सकते, मेमोरी का इशू आ जाता है। इसके साथ ही एंड्रॉयड एलईडी टीवी में आपको ज़्यादा अच्छी रैम, बेहतर प्रोसेसिंग पावर और ज़्यादा मेमोरी आपको दरकार होती है। तो अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो फिर आप सिंपल एलईडी टीवी या स्मार्ट एलईडी टीवी की तरफ जा सकते हैं। चौथे नंबर पे आती है जी ऑडियो। ऑडियो एक बहुत अहम फीचर है। अगर किसी एलईडी टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है मगर उसका साउंड अच्छा नहीं है तो आपको वो टीवी जो है वो मज़ा नहीं देगा। इसलिए ऑडियो का टेस्ट आपने लाजमी करना है और ऑन द स्पॉट करना है। जब भी आप कोई भी टीवी ख़रीदने जाएं तो आपने वहाँ पे शोरूम पे ही उसका ऑडियो टेस्ट करना है। उसका साउंड फुल करके आप टेस्ट करें कि उसकी जो क्वालिटी है आवाज़ की वो कैसी है। वॉल्यूम ज़्यादा करने पे ऑडियो जो है वो ख़राब तो नहीं होती, फटती तो नहीं आवाज़। अगर तो इस तरह का मामला है तो फिर आप उसको ना परचेज़ करें। ऑडियो में जो सबसे अच्छा ब्रांड है वो है LG का। LG जो है उसने ऑडियो के मामले में बड़ी अच्छी उसमें टेक्नोलॉजी ऐड की है, साउंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है और वो भी AI के थ्रू। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको ऑटो एडजस्ट वॉल्यूम मिल जाता है। ऑटो एडजस्ट वॉल्यूम का ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप कोई मूवी या ड्रामा देख रहे हैं, अचानक से उसमें ऐड आता है तो ऐड में जब ज़्यादा आवाज़ आती है या वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है तो आप फिर फ़ौरन रिमोट कंट्रोल पकड़ के तो वॉल्यूम कम करते हैं। एक ऐसी एलईडी जिसमें ऑटो एडजस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो ऑटोमेटिकली आवाज़ को रिड्यूस कर देती है, या जहाँ पे ज़्यादा करनी होती है वो ऑटोमेटिकली आवाज़ को ज़्यादा कर देती है। यानी कि वॉल्यूम का फिर आपको इशू नहीं रहता कि बार बार रिमोट पकड़ के कभी वॉल्यूम कम करना कभी ज़्यादा करना। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ ही एकॉस्टिक यानी कि आवाज़ में डेप्थ आती है, हर लफ्ज़ आपको क्लियरली सुनाई देता है। तो अगर आप ऑडियो के ज़्यादा शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपके टीवी की ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो तो फिर आप LG की तरफ जा सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है जी प्राइस का फैक्टर। जैसे जैसे आप हाई रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं या बड़ी स्क्रीन की तरफ जाते हैं, बेहतर साउंड क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो प्राइस बढ़ती जाती है। और वैसे भी जो ब्रांड्स के टीवी हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो अगर तो आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप अच्छे ब्रांड की एलईडी टीवी बाय कर सकते हैं जिसमें हाई रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है, बेहतर साउंड क्वालिटी मिल जाती है। और इसके साथ ही कुछ मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूं। अगर तो आपका जो फोकस है वो पिक्चर क्वालिटी के ऊपर है, यानी कि आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको पिक्चर क्वालिटी मिले और ज़्यादा अच्छे कलर्स आपको देखने को मिले, तो फिर आप सोनी की जो एलईडी टीवी है उसको ख़रीद सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। और अगर आप ऑडियो के ज़्यादा शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि साउंड क्वालिटी बेहतर हो, तो उसमें आप फिर LG की तरफ जा सकते हैं। LG जो है वो ज़्यादा बेहतर साउंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। और इसके साथ ही अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें और ब्राइट LED की तरफ जाते हैं, यानी कि आप जो है वो पिक्चर क्वालिटी भी बेहतर हो, साउंड क्वालिटी भी बेहतर हो, तो फिर आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। सैमसंग में आपको दोनों चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं, साउंड और पिक्चर दोनों इनकी बेहतरीन है। और इसके साथ ही इनकी जो QLED आती है उसकी ब्राइटनेस और कलर कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा है। अगर तो आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप सैमसंग, LG और सोनी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप कम बजट में अच्छी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप TCL की तरफ जा सकते हैं। TCL में आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, बेहतर साउंड क्वालिटी मिल जाती है। तो कम जो बजट वाले लोग हैं वो TCL की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।